कंज्यूमर्स के लिए, जो ऑफ कोर्स एक और पॉजिटिव होगा इंपोर्टर्स कंट्रीज के लिए जैसे इंडिया है। लेकिन इंडियन मार्केट्स में कैसे कारोबार करें? अनुज, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस? जो शुरुआत है 2024 की वॉलेटाइल तो रही है लेकिन स्लाइटली ऑन द वीकर साइड। जी, गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली देखिए, जिस तरीके से क्रूड में यूएस के अंदर जो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, इन्वेंट्रीज बढ़ी है। लास्ट वीक भी इन्वेंट्री बढ़कर आई थी, तो कहीं ना कहीं इन्वेंट्री का काफी असर रहा है क्रूड के प्राइस पर। हमने देखा कि क्रूड का प्राइस $80 पे सस्टेन नहीं कर पा रहा और $75 के आसपास आ गया। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि क्रूड की जो रेंज है वो $70 से लेकर $90 के बीच रह सकती है, तो वही रेंज में हमें लगता है कि क्रूड का प्राइस रहेगा। हालांकि सप्लाई साइड ज्यादा होने की वजह से हमें लगता है कि भावों में नरमी का रुख रहेगा, तो हमें लगता है कि जल्दी ही आपको $72 $73 तक के लेवल भी ब्रांड देखने को मिल सकते हैं। WTI भी लग रहा है कि $68 $67 तक के लेवल दिखा सकता है, तो यहाँ पे हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड ही देखने को मिल सकता है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से और वीकली पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। करीबन 5,925 के आसपास बिकवाली करें, 5,980 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 5,820 तक देखने को मिल सकता है। तो हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए और थोड़ा सा मिड टर्म भी अगर देखेंगे तो वीकनेस हमें लगता है कि क्रूड में देखी जा सकती है। ऑलराइट, तो बिकवाली करके ही यहाँ पर काम करना है। कल की जो तेजी थी वो बहुत जल्दी गायब होती हुई नजर आई। 2% की गिरावट कल थी और 1% की मुनाफा वसूली आपकी स्क्रीन पे फिलहाल भी यहाँ पर है और यहाँ से भी भाव गिरते हुए नजर आ सकते हैं। सोने चांदी को लेकर आएंगे आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि यहाँ पर जो हल्की सी बढ़त है वो अभी बरकरार है। डॉलर में एक रिबाउंड देखने को मिला, बॉन्ड यील्ड्स में हल्की सी तेजी है। आपको याद दिला दें कि यूएस फेड की जो मीटिंग के मिनट्स हैं वो आज जारी होने हैं। यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा है वो फ्राइडे को आने वाला है। तो ये दो बड़े इवेंट्स हैं जिसको सोना चांदी दोनों ही रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। कैसे देखते हैं आप अनुज, अगर गोल्ड से ही शुरुआत करें? देखिए, डिमांड साइड अगर आप देखेंगे तो जनरली डिमांड थोड़ा सा वीक रहता है जनवरी स्टार्टिंग में। हालांकि आगे शादियों का सीजन है तो आपको एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा, बट मुझे लगता है कि ड्यू टू डिमांड कम की वजह से भाव थोड़े से एक रेंज में रह सकते हैं। हमें लगता है कि थोड़ी बहुत वीकनेस, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि फेडरल के जो मेंबर्स हैं उनकी आज स्पीच भी है और मिनट्स भी जारी होने हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट एक सबड्यूड रहेगा। हमें लगता है कि अगर किसी को इंट्राडे ट्रेड करना है तो थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर बाउंस आता है 63,500 के आसपास तो एक बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। 63,650 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट नीचे 63,000 तक आ सकता है, और अगर 63,000 के आसपास के लेवल्स मिले तो वहां खरीदारी का ट्रेड भी बना सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो गोल्ड मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड रहेगा। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी गोल्ड का पॉजिटिव है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। शॉर्ट टर्म में आपको कोई उठापटक देखने को मिल सकती है, तो उसके थ्रू ट्रेड बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को इंट्राडे में ट्रेड लेना है, कंपल्सिव ट्रेड लेना है, तो थोड़ा बहुत उछाल आता है तो वहां बिकवाली का ट्रेड इंट्राडे के लिए बना सकते हैं।